जब भी हम प्राचीन युद्धों और हथियारों की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में विनाशकारी अस्त्रों का ही ख्याल आता है ना? ऐसे अस्त्र जो पल भर में सब कुछ राख कर दें। लेकिन आज हम किसी आम हथियार की बात नहीं करने वाले हैं। आज बात होगी एक ऐसी अद्भुत रहस्यमयी मणि की जिसने इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी थी। जी हाँ, महाभारत के अमर योद्धा अश्वत्थामा की वो मणि, जिसके सामने बड़े बड़े अस्त्र भी एकदम बेअसर थे। तो चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं और इस मिथक, छल और एक शाश्वत श्राप की गहराई में चलते हैं। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हजारों साल पुराना अमर योद्धा आज इसी वक्त हमारे आपके बीच इस धरती पर घूम रहा हो? ये बात सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है ना। सदियों पुरानी कथाएं अक्सर बस किताबों या दादी नानी की कहानियों तक ही सिमट कर रह जाती हैं। लेकिन अश्वत्थामा का मामला एकदम अलग है। इस प्राचीन पौराणिक कथा का कनेक्शन आज के कुछ बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाले दावों से जुड़ता है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई कोई श्राप इतना खतरनाक हो सकता है जो समय की हर सीमा को तोड़ दे। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक जगह है असीरगढ़ का किला। एकदम वीरान, एकदम शांत। वहाँ एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। अब वहाँ के कई स्थानीय लोगों का बड़ा ही पक्का दावा है कि हर सुबह सूरज उगने से भी पहले कोई उस वीरान मंदिर में आता है और शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़ाकर पूजा करता है। और लोगों का मानना है कि वो रहस्यमयी इंसान कोई और नहीं बल्कि वही श्रापित योद्धा अश्वत्थामा है। सोचिए, एक प्राचीन किरदार का खौफ और विस्मय आज भी उस इलाके में कितना गहरा बसा हुआ है। खैर, ये तो हुई आज की बात, लेकिन इस पूरे अभिशाप की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? इसके बीच महाभारत युद्ध से भी बहुत पहले बोए गए थे। हुआ कुछ यूं था कि गुरु द्रोणाचार्य पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते करते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक स्वयंभू शिवलिंग था, जिसे हम आज तपेश्वर शिवलिंग कहते हैं। वहां उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की। उनकी ससीम भक्ति से शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने द्रोणाचार्य को एक ऐसे तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया जिसमें खुद शिव का ही अंश था। और सबसे कमाल की बात, जन्म के तुरंत बाद ही इस चमत्कारिक शिशु के माथे पर एक अलौकिक दिव्य मणि जगमगा रही थी। मतलब ये शुरुआत से ही कोई साधारण जन्म नहीं था। अब ये जो मणि उसके माथे पर जड़ी थी ना, ये कोई आम चमकने वाला पत्थर नहीं था। इसे आप एक तरह का अल्टीमेट रक्षा कवच कह सकते हैं। इस दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजेय बना दिया था। मतलब जब तक ये मणि उसके पास है, उसे न तो कभी भूख लगेगी, न प्यास, और न ही कभी कोई थकान होगी। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जो लगातार महीनों तक बिना रुके, बिना थके लड़ सकता है। उस पर किसी अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं होता था। और तो और देवता, दानव या नाग भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते थे। एक तरह से इस मणि ने उसे मौत के डर से हमेशा के लिए आजाद कर दिया था। तो जाहिर सी बात है, जब किसी एक इंसान के पास इतनी बेहिसाब शक्तियां आ जाएं, तो युद्ध के मैदान में तबाही मचना तो तय है। दुर्योधन के साथ अश्वत्थामा की बहुत गहरी दोस्ती थी और इसी वजह से कुरुक्षेत्र के उस भयंकर युद्ध में अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य की इस पिता पुत्र की जोड़ी ने कौरवों का साथ दिया। और सच बताऊं तो इन दोनों ने मिलकर पांडव सेना में ऐसा हाहाकार मचाया कि सब त्राही त्राही कर उठे। पांडवों के सामने एक ऐसा संकट खड़ा हो गया था जहां इस युद्ध को सीधे सीधे जीत पाना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा था। हर गुजरते दिन के साथ पांडव सेना का भारी नुकसान होता ही जा रहा था। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब सीधे युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को हराना नामुमकिन हो गया, तब भगवान कृष्ण ने कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने पांडवों से एक अफवाह फैलाने को कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। असल में मालवा नरेश के एक हाथी को मारा गया था, जिसका नाम भी अश्वत्थामा ही था। ये महायुद्ध की सबसे बड़ी नैतिक दुविधाओं में से एक है। जब द्रोणाचार्य ने सच जानने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन जैसे ही वो आगे बोलने वाले थे, नर नहीं कुंजर, ठीक उसी पल श्री कृष्ण ने जोर से अपना पांजन्य शंख बजा दिया। शंख की उस गगन भेदी आवाज के शोर में द्रोणाचार्य केवल आधा सच ही सुन पाए। अपने अजय बेटे की मौत की बात सुनकर वो इतने टूट गए कि उनके हाथों से हथियार ही छूट गए। यहाँ से परिस्थितियां इतनी तेजी से बेकाबू हुईं कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाले, धृष्टद्युम्न ने तुरंत उस निहत्थे गुरु का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब छल से हुई पिता की मौत की खबर अश्वत्थामा तक पहुंची, तो वो बदले की आग में इस कदर अंधा हो गया कि इंसानियत ही भूल गया।
युद्ध के सारे नियम, सारी मर्यादाएं ताक पर रखकर उसने रात के अंधेरे में द्रौपदी के सोते हुए 5 बेटों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। इस खौफनाक कृत्य के बाद जब अगले दिन अर्जुन ने उसका पीछा किया और उसे चारों तरफ से घेर लिया, तो हताशा में आकर अश्वत्थामा ने सबसे भयंकर और विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र ही चला दिया। अब इस पल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ एक शांत, निपुण योद्धा और एक बौखलाए हुए हताश योद्धा का फर्क साफ नजर आता है। बचाव के लिए अर्जुन को भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। जब 2 महाविनाशक अस्त्र हवा में टकराने ही वाले थे, तो महर्षि व्यास बीच में आ गए और पूरी दुनिया को भस्म होने से बचाने के लिए दोनों से अपना अपना अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन, जो पूरे संयम में थे, उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र तुरंत वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन उसे वापस लेना नहीं। वो एकदम हताश हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब इस प्रलय को कैसे रोका जाए। अस्त्र को वापस न ले पाने की झुंझुलाहट और बदले की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे किसी भी युग में माफ नहीं किया जा सकता। ब्रह्मास्त्र को शांत करने का कोई रास्ता न देख उसने पांडवों के वंश को जड़ से मिटाने की ठान ली और उस प्रलयंकारी अस्त्र की दिशा सीधे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। ये युद्ध के मैदान का कोई आमना सामना नहीं था, बल्कि एक अजन्मे मासूम बच्चे पर किया गया बेहद कायरतापूर्ण और जघन्य प्रहार था। बस इस एक झटके ने अश्वत्थामा को एक महान योद्धा से इतिहास के सबसे बड़े पापियों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उस एक अकेली जान, उस एक अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण बीच में आ गए। उन्होंने अपने ईश्वरीय प्रताप और सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस इकलौते बच्चे की रक्षा की। यही वो बच्चा था जो आगे चलकर राजा परीक्षित बना और जिसने कुरु वंश को आगे बढ़ाया। खैर, शिशु की जान तो बच गई, लेकिन अश्वत्थामा का ये भयंकर पाप उसके लिए एक ऐसा खौफनाक अंजाम लेकर आने वाला था जिसकी उसने शायद अपने सबसे बुरे सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। उसे मिला दंड कोई मामूली सजा नहीं थी। ये उसकी पूरी पहचान, उसकी वो अजेयता हमेशा के लिए छीन लेने वाला था। बंदी बनाए जाने के बाद उसे अपमानित करने के लिए सबसे पहले उसके बाल तलवार से काट दिए गए। लेकिन असली सजा तो अभी बाकी थी। भगवान कृष्ण के आदेश पर उसके माथे पर जड़ी उस दिव्य मणि, जो उसकी सारी शक्तियों का स्रोत थी, उसे बड़ी ही बेदर्दी से खींचकर बाहर निकाल लिया गया। मणि के निकलते ही उसके माथे पर एक गहरा भयानक घाव बन गया और उसके साथ ही मिला वो खौफनाक श्राप कि वो इसी रिश्ते हुए घाव असहनीय दर्द और पीप की बदबू के साथ हजारों हजार सालों तक यूं ही दर दर भटकता रहेगा। जरा सोचिए उस स्थिति के बारे में। उसकी वो शानदार अजेयता जो एक समय पर उसे बड़े बड़े देवताओं और दानवों से बचाती थी, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। उस दिव्य रक्षा कवच की जगह अब एक ऐसे नासूर ने ले ली थी जो वक्त के साथ भी कभी नहीं भरने वाला था। युगों युगों तक हर कालखंड में पृथ्वी के कोने कोने में भटकने का ये श्राप किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा एक भयानक मानसिक और आध्यात्मिक यातना है। ये घाव उसे हर पल उसके पापों की याद दिलाता रहेगा। और शायद बिल्कुल यही वजह है कि आज भी इतने हजारों साल बाद असीरगढ़ के किले जैसी जगहों पर उसकी मौजूदगी की वो रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। अंत में ये पूरी कहानी हमें युद्ध, बदले की भावना और नैतिकता की सीमाओं पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। एक ऐसा योद्धा जो पहले से ही मौत से परे था, उसके लिए मृत्यु कोई सजा हो ही नहीं सकती थी। उसे जो सजा मिली वो मौत से भी कई गुना ज्यादा खौफनाक थी। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आप सभी जरा खुद सोचिएगा, क्या किसी इंसान के लिए सबसे बड़ा दंड उसकी जिंदगी का खत्म हो जाना है, या फिर अपनी ही गलतियों, अपने ही गुस्से और अपने हाथों मचाई गई तबाही का भारी बोझ उठाते हुए अनंत काल तक यूं ही जीवित रहना है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।